सो हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि भाई सब बढ़िया ही होगा। तो भाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दे के लोग बाग निकल चुके हैं सब। तो फर्स्ट शिफ्ट का मैं आपको रिव्यू दे देता हूँ भाई। सबसे पहली चीज़ तो भाई देखो, वीडियो अभी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगा है। मेरी अगली 4 मिनट तक सब के सब बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, जिनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है या फिर 5 मई वाले एग्जाम है। हमारा जो पेपर था सबको मालूम है, पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट थे। पहले में हमारे 90 क्वेश्चन आए, दूसरे में हमारे 60 क्वेश्चन। पहले में 90 मिनट थी, दूसरे में 60 मिनट थी। इनका यूटिलाइज कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 100 क्वेश्चन थे, यहाँ पे 75 क्वेश्चन थे। अब मेन बात आती है कि ये तो सिर्फ ट्रेड वाले क्वेश्चन थे, इनमें सिर्फ क्वालिफाई करना था। अगर आप पेपर में जब बैठे रहेंगे तो आपको मालूम पता हो जाएगा कि भाई कि पेपर का लेवल कैसा है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से थे, जैसे मैं इसी से था, तो भाई मेरे को तो ठीक ठाक क्वेश्चन लगे। अब इनमें लगभग है ना 45 से 55 के बीच क्वेश्चन थे जो डुएबल थे भाई, जो मतलब इजीली। और इतने क्वेश्चन करने की जरूरत वैसे थी नहीं, क्योंकि हमारे जो क्वालिफाइंग था वो 35% का ही पार्ट था। तो भाई अब ध्यान से सुनना, अगर आप 28 क्वेश्चन भी कराओगे तो भी आप पार हो। ठीक ठीक। मेन दिक्कत है 1/3 नेगेटिव मार्किंग की इसमें भी। अब हम पार्ट ए पर आते हैं, जो सबसे मेन पार्ट था हमारा, क्योंकि पार्ट बी तो ट्रेड वाला है। आपको जो जितने भी सारे क्वेश्चन है मैंने पीछे रोल नंबर के लिख रखे हैं, वैसे वो सारे मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा फोटो। अच्छा, इसके अलावा भाई मैं आपको बता देता हूँ पार्ट ए में हमारे 100 क्वेश्चन थे, 90 मिनट्स थी, राइट। इसमें भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो सारी कट ऑफ इसी पे डिपेंड करती है। तो हमारे जो मैथ के क्वेश्चन थे और रीजनिंग के क्वेश्चन थे और हमारे जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्वेश्चन थे, तीनों पार्ट के लगभग इक्वल ही क्वेश्चन थे। इसमें सबसे पहले अगर आपको पास होना है, नंबर ठीक ठाक स्कोर करने हैं, क्योंकि इसमें हमें मिलते हैं 1.5 घंटे। पहले 1 घंटे में करना क्या है, यहाँ से और यहाँ से जो इजी क्वेश्चन है वो सारे करने। सिलेक्शन एक ही जगह रुकने वाला है हमारा, अगर हम इजी क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो। सबसे पहली चीज, मैथमेटिक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे भाई? देखो, एक तो बोर्ड मास का था, मैं सबसे पहले बता ही देता हूँ भाई। मैथ्स का एक बोर्ड मास का क्वेश्चन था, इजी सा ही था वो भी। नंबर सिस्टम से आ रखा था भाई ये क्वेश्चन। अच्छा, एक एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन था। रेशियो प्रोपोर्शन का बेसिक क्वेश्चन था। परसेंटेज का थोड़ा सा टाइम लिया था, मतलब ये 50 एक सेकंड लिया था। मेरा मैथ थोड़ा ठीक ठाक है। अच्छा, इसका एक 2D 3D क्या बोलते हैं उसको, मैंसुरेशन से भी एक क्वेश्चन था, वो भी इजी था। टाइम एंड वर्क का वो टाइम निकालना था, तो वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन था। टाइम एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन थोड़ा सा मेरा अटका था, लेकिन वो निकल गया था। इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रखा था भाई। प्रॉफिट लॉस से शायद दो क्वेश्चन थे, एक अलजेब्रा से था। तो और अलजेब्रा का क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक था, नंबर पुट करो और खेल खत्म। ट्रिगो का एक क्वेश्चन था, ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन था, और भाई स्टेट से आ रखा था। और तो हाँ, बस लगभग यही क्वेश्चन थे इसमें भाई। देखो, मान लेते हैं कि हमारा मैथ्स आता है 100% का। 100% में से ना, जिनका मैथ ठीक ठाक है, वो क्वेश्चन करना कि कोशिश करना कि पहले अटेम्प्ट में आप, जो हमारा पूरा 100 नंबर का पेपर है ना भाई, 100 नंबर के पेपर में तीनों पार्ट में से 60 से 65 नंबर का सिर्फ इजी क्वेश्चन। देखो भाई, मैं आपको पूरा बता देता हूँ। इजी क्वेश्चन जो बिल्कुल देखते ही करने वाले थे, वो लगभग 45 क्वेश्चन थे, राइट। जो क्वेश्चन मॉडरेट थे, ये जो पहले मैं भाई हमेशा से ही 3 शिफ्ट में एग्जाम करता हूँ, मतलब पहले तो सिर्फ वही कि देखते ही हो गया, देखते ही हो गया। ये क्वेश्चन करने में मेरे को लगभग 30 मिनट लगे थे, जो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे। उसके बाद मैंने सारे मार्क कर दिए, मेरे पास बचे थे कि भाई लगभग 55। मेरे पास बचे थे, कितने बच गए भाई? हाँ, 55 क्वेश्चन बच गए। उसके बाद मॉडरेट जो मेरे को रीजनिंग में बनाने पड़े। रीजनिंग में जैसे मेरे को एक दो क्वेश्चन सिलोज के थे। रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन था, वो प्लस माइनस करके जो टाइम निकालता है। कोड डिकोड वाला एक क्वेश्चन था। एक वो सिमिलैरिटी और डिफरेंस का क्वेश्चन था। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन था। और भाई डीआई का एक क्वेश्चन था। और भाई अल्फाबेटिकल वो नंबर सिस्टम जो होती है ना, वो था, एनालॉगी था। तो यहाँ से भाई लगभग मैंने पहली बार में 30-35% क्वेश्चन कर दिए थे। दूसरी अटेम्प्ट में मैंने शायद एक क्वेश्चन मेरा छूटा था, बाकी के 12-13 क्वेश्चन भी मैंने यहाँ से कर दिए थे। ठीक है, तो लगभग 10 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन मैथ से, और 10 क्वेश्चन ये इसे अपने साइंस एंड इंजीनियरिंग से। ये तीनों क्वेश्चन कर गए। इसमें मेरे को लगे थे लगभग लगभग भाई 45 के आसपास मिनट।
तो यहाँ जैसे मैंने ये दोनों पार्ट किए ना 75 मिनट में, मैं ये समझ गया था कि भाई मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले 75 मिनट में 75 क्वेश्चन थे जो लगभग ठीक कर दिए थे, इसमें मेरी एक्यूरेसी 90% रहने वाली है। बाकी के जो 25 क्वेश्चन थे वो सारे फंसने वाले थे, इसलिए भाई मैंने थोड़ा थोड़ा लगा कि ये क्वेश्चन हो सकता है तो उसी को अटेम्प्ट किया, जो क्वेश्चन नहीं हो सकता उसको मैंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की ही नहीं। मेरे टोटल अटेम्प्ट भाई 87। ठीक है, यहाँ से मेरी एक्यूरेसी 90% है, तो यहाँ से मेरे जो नंबर बनेंगे वो लगभग 70 के आसपास बनेंगे। और इन 12 क्वेश्चन में से लगभग मेरे 3 या 4 नंबर और बन जाएंगे। तो भाई मैं कट ऑफ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ कि मेरे क्वेश्चन, मेरे जो नंबर बनेंगे वो 70 में +3 या -3 बनेंगे। अब मेन बात आती है सेकंड शिफ्ट की। जिनका एग्जाम सेकंड शिफ्ट में है और 5 मई को है, करना क्या है भाई, पेपर शुरू होते ही, पेपर शुरू हुआ, पहले जो 50 क्वेश्चन है वो कर देने हैं 35 से 40 मिनट में। ये करते ही आप सिलेक्शन के बहुत क्लोज चले जाओगे। उसके बाद वो क्वेश्चन जो आप पेन सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पे उठाना जो लगता है आपने पढ़ रखा और होने वाले हैं। मुश्किल क्वेश्चन बिल्कुल भी मत उठाना भाई, वरना सारा पेपर की ऐसी तैसी हो जाएगी। आपने अभी जेई वाले बंदों का पेपर देखा होगा, और अभी ये पैरामेडिकल वाले कई क्वेश्चन बिल्कुल रद्द रखे थे भाई। वो क्वेश्चन उठाने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद बचते हैं हमारे 25 क्वेश्चन। अगर आपने ठीक ठाक 6 महीने में बढ़िया मेहनत कर रखी है तो ये 25 क्वेश्चन उठाना और ये कर देना भाई। जब आप ये 75 क्वेश्चन कर लोगे तो आप सिलेक्शन ले जाओगे लगभग। इसको करने में लगभग 35 मिनट लगने वाली है आपको, 35 से 40 मिनट। आपके पास लास्ट की जो 15 मिनट बचती है ना भाई, उसमें सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन उठाना। ये जो बचे हुए 25 क्वेश्चन है, इसमें से वो क्वेश्चन करने की कोशिश करना जो लगता है कि शायद बन सकता है, क्योंकि इन 15 मिनट में आप ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 क्वेश्चन ही कर पाओगे, या फिर मैक्सिमम है 15 क्वेश्चन। तो आप 85 to 90 के आसपास पहुंच जाओगे भाई, अगर आपने अच्छी मेहनत कर रखी है तो। जाते ही मुश्किल क्वेश्चन मत उठा लेना भाई, क्योंकि देखो 3-4 क्वेश्चन मैथ में थे जो बिल्कुल फंसने वाले हैं, उनको मैंने तुरंत छोड़ दिया था। 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग में जो मेरे को लगा कि टाइम ही लेने वाले, पढ़ने में 2 मिनट लगेगी, तुरंत छोड़ दिया। फिर जो बेसिक इंजीनियरिंग में देखो भाई, हमारे जो टॉपिक थे ना, एक तो वो आ रखे थे भाई, प्रोजेक्शन वाले थे, व्यूज के थे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेशन यूज कैसे करना है, लाइन कैसे करनी है, ज्योमेट्रिक फिगर क्या रखे थे, वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन थे, लीवर के थे, सिंपल मशीन वाले थे। और जितने भी क्वेश्चन थे ना एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पेपर पे अपने लिख रखे हैं आते आते, वो सारे मैं ग्रुप में पेस्ट कर दूंगा। हालांकि मैं एक वीडियो बना रहा हूँ भाई, 3-4 बंदे और हैं, वो सारे जैसे ही गाड़ी में आ जाएंगे सेंटर पे तो हम निकल लेंगे यहाँ से, और पूरा पेपर मैं डिस्कस कर लूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वो क्यों कर लेना भाई, क्योंकि मैं अभी एक वीडियो डालने वाला हूँ 15 मिनट बाद, जिसमें सारे क्वेश्चन होंगे। वो सारे क्वेश्चन, फायदा किसको मिलेगा, सेकंड शिफ्ट वालों को सबसे ज्यादा, क्योंकि जिनका 5 मई को है वो तो उनके पास तो 2 दिन का टाइम और है भाई। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उस पर सारे क्वेश्चन भेज रहा हूँ और वीडियो डाल रहा हूँ अभी 10-15 मिनट में, क्योंकि एडिटिंग में 10-15 मिनट लग जाती है यार।